यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। तो एक फ्रेजल वर्ब है ये गिव इन, आपने देखा होगा गिव इन जो है ये फ्रेजल वर्ब है। गिव इन एज अ फ्रेजल वर्ब, गिव इन एज अ फ्रेजल वर्ब मीन्स to yield or surrender under pressure, not to distribute, deposit or donate. This expression is typically used when someone reluctantly agrees to something after a period of resistance. इसका करेक्ट उत्तर जो है वो हो जाएगा सरेंडर। गिव इन का मतलब क्या हो जाएगा, सरेंडर करना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी होता है हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स होते हैं जो शुड, वुड, विल, शैल, मे, माइट, ये सब होता है ना मॉडल्स। तो यहाँ पे हमें जो है मॉडल एक्सिलरी जो है भरना है। योर मदर इज सीरियसली इल, यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, ऑब्लिगेशन के लिए भरना है यहाँ पे। सो मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पे जो है आ जाएगा, जो सही ऑप्शन लग रहा है वो है मस्ट। योर मदर इज सीरियसली इल, यू मस्ट लीव फॉर होम एट वंस, ऑब्लिगेशन है यहाँ पे। द मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट बी यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन क्या हो गया, नेसेसिटी हो गया, जरूरत हो गया। इन दिस सेंटेंस प्रोवाइडेड योर मदर इज सीरियसली इल, यू मस्ट लीव फॉर होम एट वंस indicates that it is necessary or obligatory for the person to go home immediately due to the serious illness of means ऑफ देयर मदर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ये क्या है, प्रपोजिशन है। क्या है ये, प्रपोजिशन। क्या है, प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन भरना है यहाँ पे, ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट। ही टोल्ड ओ मीन्स ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन। तो इसमें सही प्रपोजिशन हो जाएगा अबाउट। ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट, ही टोल्ड ऑल अबाउट द इंसिडेंट। ये प्रपोजिशन जो अबाउट है वो क्या है, ये प्रपोजिशन तब यूज किया जाता है when someone is conveying information about a topic is about and the sentence he told all about the incident means that he provided information concerning the incident to everyone involved or present। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है भरना है। तो आई एम गोइंग होम द डे, I am going home the day after tomorrow. I am going home the day after tomorrow. I am going home the day after tomorrow. The phrase the day after tomorrow is used to refer to the day that follows the next day. Therefore, the most appropriate preposition to use in the sentence I am going home the day after tomorrow is after, which properly links the timing of the action to the day being referred to. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो है मोहन गेज्ड एट द स्काई इन द होप ऑफ रेन। When discussing the act of looking with focus or attention at something, at is the means correct preposition in the sentence Mohan gazed at the sky in the hope of the rain. At correctly describes Mohan's action of looking intently towards the sky. इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शंस दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव दे डन द वर्क, हैव दे डन द वर्क। यहाँ पे जो है हैव दे डन द वर्क में क्या हो जाएगा, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस हैव दे डन द वर्क इज हैज़ द वर्क बीन डन, हैज़ द वर्क बीन डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज़ द वर्क बीन डन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक, टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू मीट यू इज वॉन्ट्स मीन्स वॉन्ट्स। यहाँ पे दिस फॉर्म एग्रीज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। हेडमास्टर जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड यहाँ पे क्या, वॉन्ट्स। ठीक है, ये हैबिचुअल एक्शन के लिए जनरल फैक्ट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो है वॉन्ट्स यूज़ करा है। उसके बाद हमें जो सेंटेंस चूज़ करना है वो ये है कि यहाँ पे जो सेंटेंस जो है गलत है वो चूज़ करना है। तो हैज सचिन
not breaked, has Sachin not breaked the record held by Bradman who made 10,000 runs in his career। ये not breaked जो है ना, ये मतलब इनकरेक्ट पार्ट है, क्योंकि जो करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ब्रेक होता है वो होता है ब्रोकन। तो इस वजह से जो सेंटेंस है वो क्या होगा, ठीक ओके। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कि Has Sachin not broken the record held by the Bradman who made 10,000 runs in his career। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे है नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड। नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड। ठीक है, नो सूनर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, नो सूनर आएगा। नो सूनर हैड द पुलिस रीच्ड देन द थीव्स फ्लेड इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग इवेंट्स दैट अकर्ड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। नो सूनर जो है, ये नो सूनर जो है ना, नो सूनर इज फॉलोड बाय देन टू इंडिकेट दैट सून आफ्टर वन इवेंट हैपेंस अनदर फॉलोज इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। शी जंप्ड ऑफ द ट्रेन while it was moving। she jumped off the train while it was moving। यहाँ पे जो करेक्ट का मतलब जो टेंस है वो while it was moving this form indicates that the action of the train moving was ongoing at the time she jumped off, which is best expressed using the past continuous tense। was moving क्या हो जाएगा, past continuous tense हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे, choose the narration to reported speech and choose the right option। सो यहाँ पे ओरिजिनल सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच एंड आस्क्स अ क्वेश्चन। व्हेन चेंजिंग टू रिपोर्टेड स्पीच द स्ट्रक्चर नीड्स टू रिफ्लेक्ट दैट इट्स क्वेश्चन बीइंग रिलेड इनडायरेक्टली। द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। दिस मेंटेन्स द इंटेरोगेटिव नेचर इनसाइड द इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपरली शिफ्ट्स द टेंस फ्रॉम विल गो टू वुड गो। विल गो टू क्या हो जाएगा, वुड गो हो जाएगा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। तो इसका हमें रिपोर्टेड स्पीच का जो नरेशन है उसका सही जो है ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ओरिजिनल सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच का था वो एक क्वेश्चन पूछता है। व्हेन चेंजिंग टू रिपोर्टेड स्पीच द स्ट्रक्चर नीड्स टू रिफ्लेक्ट दैट इट्स अ क्वेश्चन बीइंग रिलेड इनडायरेक्टली। एंड जो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस तरीके से होगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। दिस मेंटेन्स द इंटेरोगेटिव नेचर इनसाइड द इंडायरेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपरली शिफ्ट्स द टेंस फ्रॉम विल गो टू वुड गो। ठीक है, इस तरीके से इट वुड बी, ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक वर्ड है यहाँ पे साइनेक्योर। ये जो वर्ड है साइनेक्योर, इट रेफर्स टू अ पोजीशन दैट रिक्वायर्स लिटिल to no responsibility effort or actual work but still offers financial compensation, and this term typically applies to job that are given more for the patronage or reward than for the purpose of actually performing duties। और इस तरीके से जो है जॉब, ऐसी जॉब, साइनेक्योर का मतलब क्या हो जाएगा, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। ठीक है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, अ जॉब विद हाई पे एंड मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर इतनी बात, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, इट मीन्स कि अ जॉब विद हाई पे एंड मिनिमल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सेंड फॉर जो है, इट मीन्स टू रिक्वेस्ट समवन to come to you, typically by sending a message or calling them. It's often used in the contexts where assistance or presence is needed, and the correct meaning in this context to call someone in, which implies requesting someone's arrival at a location for the consultation or help। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेंड फॉर का मतलब हो जाएगा कॉल समवन इन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टर्न आउट। ये जो टर्न आउट है इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो जो टर्न आउट है, ये जो टर्न आउट है इसका बहुत सारे मीनिंग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, लेकिन जो कॉमन वन है स्पेशली जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टर्न आउट का जब हम यूज़ करते हैं टू एक्सपेल और इविक्ट समवन, मीन्स
someone is to expel or evict them from a place which fits with the general idea of forcing someone out. Therefore to evict someone is the करेक्ट इंटरप्रिटेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, टर्न आउट का मतलब क्या हो जाएगा, टू इविक्ट समवन. टर्न आउट का मतलब हो जाएगा टू इविक्ट समवन. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, fill in the blanks with the most appropriate meaning of the underlined idiom. Rakesh had to deal with all his problems by himself because he didn't want to depend on his fair weather friends. Fair weather friends are those who are supportive or friendly only when it is easy or beneficial to be so, particularly during good times. When challenges arise, these friends typically disappear. Fair weather friends होते हैं वो. When challenges arises, these friends typically disappear or are not dependable. So this idiom accurately describes friends who are loyal only during a time of success. During a time of success, तो इसको हम बोलते हैं fair weather friends. fair weather friends क्या हो जाएंगे, fair weather friends हो जाएंगे friends who are loyal only during a time of success.